Welcome to my maths class, students. Today I am going to start very interesting and very important topic, and that is sign convention. Means आपके जो trigonometric functions हैं अलग अलग, there are 6 trigonometric functions, उनका साइन अलग अलग quadrants में क्या है, बहुत ही important topic है. ध्यान से देखिएगा इसको कराने के लिए पहले मैं बेसिक चीज़ ले रही हूँ. आई हैव टेकन दिस यूनिट सर्कल. ठीक है, सर्कुलर सिस्टम से आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट. ठीक, ये आपका एक सर्कल है. मैंने बोला यूनिट सर्कल, मैंने इसमें थोड़ा सा कि इजी हो जाए इसलिए मैंने हैव टेकन यूनिट सर्कल. व्हाट डज मीन इट मीन बाय यूनिट सर्कल? यूनिट सर्कल का मतलब जिसका रेडियस 1 यूनिट है. ठीक है, तो इसका रेडियस 1 यूनिट है. इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 है. ठीक है, यहाँ पर ये इतना यहाँ से यहाँ तक O से लेकर ये A भी 1 है, ये A भी 1 है और ये B. O से A B भी 1 है, O से A भी, O से C भी 1 है और O से D भी आपका 1 है. ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया बेटा P. ये पॉइंट ले लिया P क्योंकि ये रेडियस 1 यूनिट है तो आई विल राइट इट एज 1 हेयर. OP कितना हो गया? 1. ठीक है बेटा, अब मैंने ये पॉइंट लिखना है कि ये पॉइंट क्या है. तो ध्यान से देखना, यहाँ पर O से लेकर ये M ले लिया ये पॉइंट. ठीक है, ये इसका प्रोजेक्शन जो है यहाँ पर OM हो गया. तो OM ये मैंने ऐसे बना दिया. ठीक है, तो अब OM ये X है यहाँ से यहाँ तक और ये M से P इतना ही है. ये क्या है? Y. यहाँ से इस Y है तो ये पॉइंट हो गया X, Y. Isn't it? अब ये देखो ज़रा, अगर मैं ये वाला राइट ट्रायंगल लूँ तो इसमें और ये थीटा ले लूँ, यहाँ पर रोटेशन जो है इसकी कितनी है? थीटा. तो साइन थीटा क्या हो गया? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि PM अपॉन OP दैट इज इक्वल टू PM कितना है? Y अपॉन 1, यानी साइन थीटा आपका Y आ गया. ये याद रखना, आपका जो y है वो हमेशा साइन थीटा के इक्वल होगा. चलिए, अब उसके बाद कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा आपका हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी OM अपॉन OP. वैसे तो ये प्रोजेक्शन की टर्म्स में कराते हैं, अब मैं आपको डायरेक्टली करा रही हूँ. ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू x अपॉन 1. तो आपके पास कॉस थीटा कितना आ गया बेटा? x. ठीक है, तो cos थीटा x आ गया एंड साइन थीटा y के इक्वल आ गया. और इसको हमेशा याद रखना है कि यहाँ पर आपका जो x है वो cos थीटा आया है और जो y है वो हमारा साइन थीटा आया है. इज़ इट क्लियर? अब हम अगर साइन के साथ, अब मैं ये सारा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कहाँ पर ये पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव होगा. अच्छा, अभी हम यहाँ पर देखें, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए मैंने लिया पहले कि यहाँ पर P है आपका. ठीक है, और ये इसको मैं डायरेक्टली कॉस थीटा साइन थीटा लिख रही हूँ. कॉस थीटा साइन थीटा लिख रही हूँ. अब यहाँ पर ये जो है आपका x क्या है? पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, इसलिए आपका कॉस थीटा पॉजिटिव हो गया और साइन थीटा भी पॉजिटिव हो गया. ठीक है, तो हम साथ के साथ भरते रहेंगे यहाँ पर. ठीक है, कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये मैंने ना क्वाड्रेंट्स लिखे हुए हैं. इधर सारे फंक्शंस लिख रखे हैं, इस डायरेक्शन में मैंने फंक्शंस लिख रखे हैं ये, और इस डायरेक्शन में ये क्वाड्रेंट्स लिख रखे हैं. ये कौन से क्वाड्रेंट में है? ये क्वाड्रेंट है. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने चेक किया कि जो साइन थीटा और कॉस थीटा हैं वो दोनों ही पॉजिटिव हैं. क्यों? क्योंकि साइन थीटा आपका y के इक्वल है और कॉस थीटा आपका x के इक्वल है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एंड y दोनों पॉजिटिव होते हैं. अच्छा, अब टेन थीटा मैं बाद में इन दोनों की रेशो से आई विल फाइंड आउट दैट लेटर ऑन. अब मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आ जाती हूँ, यहाँ पर अगर मैं P की बात करूँ तो यहाँ पर आपका बेटा x क्या है? नेगेटिव है. यहाँ पर ये नेगेटिव है और y क्या है? ये ऊपर है, तो ये पॉजिटिव है. x नेगेटिव, y पॉजिटिव, और x किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा. तो कॉस थीटा नेगेटिव आ गया यहाँ पर, है ना, और साइन थीटा यहाँ पर पॉजिटिव हो गया. इज इट क्लियर? चलिए थर्ड वाले आप क्वाड्रेंट में आ जाइए. आप ये फर्स्ट था,
ये सेकंड में, अभी मैं थर्ड में पी ले रही हूँ, ठीक है। अब अगर आप यहाँ देखें तो आप x भी नेगेटिव है, ठीक है, और y भी क्या है यहाँ पर नेगेटिव है। इस क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव। और x किसके इक्वल था, cos थीटा के इक्वल। x किसके इक्वल था, cos थीटा के इक्वल। तो cos थीटा भी नेगेटिव एंड sin थीटा भी थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो गया। अब आ जाइए आप फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि यहाँ पर, इसमें अगर आप देखें तो x तो पॉजिटिव है और y क्या है आपका नेगेटिव। तो x पॉजिटिव, y नेगेटिव। तो x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, cos थीटा। cos थीटा इज पॉजिटिव, cos थीटा इज पॉजिटिव। y किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, sin थीटा को, एंड sin थीटा इज नेगेटिव। इज इट क्लियर। चलिए अब हम tan थीटा को भी देख लेते हैं। देखिए जो tan थीटा है हमारा, tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। हमें तो सिर्फ साइन देखना है, इनके जो साइन कन्वेंशंस हैं वो देख रहे हैं। देखिए अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूँ, दोनों पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इज पॉजिटिव। अब आ जाइए सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव साइन थीटा पॉजिटिव, cos थीटा नेगेटिव, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव इज नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव है, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव कैंसिल होके पॉजिटिव आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, फिर दोबारा से नेगेटिव आ गया। चलिए जब अब जरा हम यहाँ पर स्पेशली हमें ये वाला लर्न करके रखना है कि आपके पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ 90 टू 180, 180 टू 270 डिग्री, 270 टू 360 डिग्री इन टर्म्स ऑफ रेडियंस है। अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा, देखिए मैंने बोला ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री किसके इक्वल होता है, π/2। यहाँ था 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री 0 रेडियन। अब इसके बाद मैंने ये बोला 180 डिग्री है, ठीक है। ये आपका y डैश है और ये आपका x डैश है, और 180 डिग्री को हम बोलते हैं पाई। तीसरा आ जाती है यहाँ पर 270 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 2π/3, दैट इज 2π/3। ओके जी, सॉरी ये 3π/2, बिकॉज वी आर इंक्रीजिंग इट बाय π/2। ये π/2 था, π/2 में π/2 ऐड किया, पाई में π/2 ऐड किया, 3π/2, 3π/2 में फिर π/2 ऐड किया, तो ये बन गया यहाँ पर 2π, जिसका कि मतलब है आपका 360 डिग्री, ठीक है। तो हमने ये पूरा अगर सर्कल ये देखें, ये कंप्लीट सर्कल आपका हो गया है, और अलग अलग आपको तो ये एंगल्स बता दिए मैंने कि ये y जो आपके पास ये वर्टिकल लाइन है, ये आपकी क्या है, π/2 का ये ऑड मल्टीपल है। ये देखो 1π/2 और ये 3π/2, ठीक है। और ये जो है ये लाइन आपकी पाई की मल्टीपल्स कह लीजिए, या फिर देखो हम बोलेंगे इसको पाई का मल्टीपल, या फिर बोलेंगे इवन π/2 का मल्टीपल। कैसे, इसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये चीज़ ना बहुत समझ में आना बहुत ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने क्या बोला, यहाँ से हाँ π/2 में प्लस π/2 किया तो 2π/2, ये हो गया 3π/2, ये हो गया 4π/2, ये हो गया जी 5π/2। ये ऐसे घूमते रहेंगे, विल कीप ऑन मूविंग, एंगल विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एज विल कीप ऑन मूविंग इन द किस डायरेक्शन मूव कर रही हूँ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रही हूँ। एंड इफ आई कीप ऑन मूविंग द मेजर ऑफ द एंगल विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो 1π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2, 5π/2, देन 6π/2, 7π/2, 8π/2, 9π/2, एंड इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग लाइक दिस। अब जरा हम थोड़ा सा इसको देखें तो ये जो वर्टिकल लाइन है इसमें देखो 1, 5, 9 π/2 है, और यहाँ पर 3π/2, 7π/2, यानी कि जितने भी π/2 हैं वो ऑड मल्टीपल्स हैं, वो ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 आ रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखिए, आप हॉरिजॉन्टल ये लाइन पर देखिए, यानी x एक्सिस पर देखेंगे, तो यहाँ पर 6π/2, 2π/2, यहाँ 4π/2, 8π/2, व्हाट डज इट मीन, इवन मल्टीपल ऑफ π/2 है। क्या है ये, इवन मल्टीपल ऑफ π/2। तो इसको हम 3π भी लिख सकते हैं, इसको हम पाई भी लिख सकते हैं, इसको हम 2π भी लिख सकते हैं, इसको हम 4π भी लिख सकते हैं। आ रही है बात समझ।
ध्यान से समझना बेटा जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने ये समझाया आपको कि ये जो आपका वाई एक्सिस है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो आपका एक्स एक्सिस है वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब लेकिन इसके बाद हमने एक और कंक्लूजन निकाला। वो कंक्लूजन हमारा ये था कि ये जो लेफ्ट साइड है वहाँ पर सारे पाई बन गए, क्योंकि इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 का मतलब तो ये होगा ना कि कैंसिल तो होगा ही होगा, तो सारे पाई के मल्टीपल बन गए। और ये भी देखो इधर पाई का मल्टीपल बन गया। उस पाई के मल्टीपल में भी एक राज है, ढूंढो उस राज को, फाइंड आउट दैट। देखो जरा, ये 1 पाई 3 पाई आ रहा है, इधर 2 पाई 4 पाई, यानी यहाँ इस साइड में सारे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आ रहे हैं, है ना, और इधर सारे इवन मल्टीपल ऑफ पाई आ रहे हैं। आ रही है ना बात समझ में? अब ध्यान रखना ये बात जो मैंने आपको समझाई कि एक्स एक्सिस जो है आपका वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 बोलेंगे या तो हम, ठीक है, या फिर हम बोलेंगे उसको पाई के मल्टीपल्स, या तो इवन पाई बाय 2 के मल्टीपल्स या फिर पाई के मल्टीपल। पाई के मल्टीपल्स में भी फर्दर बाइफोकेशन है कि आपका ये जो नेगेटिव एक्स एक्सिस है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, और जो आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई है। ठीक है जी, ये चीज़ आपको क्लियर होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लियर होना। अच्छा, अब मैं ये भी साथ के साथ ही क्लियर कर देती हूँ कि आपको मैंने बोला कि जो वाई एक्सिस है वो क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। अब उसमें भी एक राज छिपा हुआ है। क्या राज है कि आप अगर ये जो पाई बाय 2 के मल्टीपल्स हैं, जैसे ये 9 है, ये 5 है, ये 1 है, इधर 3 है, इधर 7 है, इनको अगर आप 4 से डिवाइड कर लो तो हमेशा इस वाले केस में जो आपका अपवर्ड डायरेक्शन में है उसमें जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा 1 आएगा, और इसमें हमेशा रिमाइंडर 3 आएगा। करके देख लीजिए, आपके पास 9 पाई बाय 2 है, 9 को 4 से डिवाइड, मैंने बोला 4 से डिवाइड करना है क्योंकि आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 8, 1 रिमाइंडर आ गया। 5 को डिवाइड करो आप अगर, तो 5 1 5, तब भी रिमाइंडर 1 आया, और यहाँ पर हमेशा रिमाइंडर 3 आएगा। चलिए एक बार दोबारा से जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं, फटाफट से रिव्यू कर लेते हैं इसको, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया कि अगर मैं ये एक्स एक्सिस लेती हूँ और ये वाई एक्सिस है मेरे पास, ठीक है, और मैं इसको बोलूँगी ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, ये भी ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, ये भी पूरा ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, ठीक है। और एक्स एक्सिस क्या है, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, या इसको भी इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। लेकिन हमने इसको फर्दर क्या समझाया था, यहाँ पर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आएगा, या फिर हम इसको बोल सकते हैं और इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई भी बोल सकते हैं। अच्छा, ये जो वाई एक्सिस के लिए था जो कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, इसमें रिमाइंडर कितना आता है, 4, रिमाइंडर कितना आता है 1। कब, जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, और इसमें रिमाइंडर कितना आएगा 3, जब हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। तो इसको अच्छे तरीके से आपको ध्यान में रखना है, बहुत हेल्प करता है ये आपको आगे, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में, उसके अकॉर्डिंगली ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके साइन क्या क्या होंगे। तो हमने देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा सारे ही पॉजिटिव हैं, तो हम इसको लिख देते हैं ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। अच्छा, अब सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो पॉजिटिव कौन है, साइन पॉजिटिव, ऑल अदर्स नेगेटिव। तो यहाँ पर साइन पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव है मैं उनको लिख रही हूँ, इसका मतलब बाकी सारे नेगेटिव। देखो जो भी फंक्शन लूँगी उसका रेसिप्रोकल भी वहाँ पर वही साइन शो करेगा। अगर साइन पॉजिटिव है तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक भी यहाँ पर पॉजिटिव होगा, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब इसके बाद आ जाइए थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव है,
tan के अलावा और कौन पॉजिटिव होगा, जल्दी बताइए? cot, क्योंकि वो इसका रेसिप्रोकल है, और बाकी सब नेगेटिव। और इसके बाद आ जाइए फोर्थ क्वाड्रेंट पर। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका cos पॉजिटिव है, तो ये आपके पास cos पॉजिटिव आ गया। और cos का रेसिप्रोकल क्या होता है जी? सेकेंड, वो भी पॉजिटिव होगा, बाकी सब इसमें नेगेटिव होगा। तो अगर हम ये देखें कि अब इसको याद करना है आपको, ये हमेशा टिप्स पर आपके होना चाहिए कि विच फंक्शन इज अ पॉजिटिव इन विच क्वाड्रेंट, ठीक है? इट मस्ट बी देयर ऑन योर टिप्स। ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव इन सेकेंड, थर्ड में tan पॉजिटिव एंड फोर्थ में योर cos पॉजिटिव। अब इसको याद करने के ना अलग अलग तरीके बना लिए। एक होता है ऐड शुगर टू कॉफ़ी। व्हाट डज इट मीन? ऐड मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, शुगर S से स्टार्ट हो रहा है तो सेकेंड क्वाड्रेंट, T थर्ड क्वाड्रेंट, C फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट tan पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट cos पॉजिटिव। हम सिर्फ मेन फंक्शंस ले रहे हैं, बाकी आपको रेसिप्रोकल ध्यान रखना है कि वो इनके हमेशा जहाँ जो फंक्शन पॉजिटिव है वहाँ पर उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा, जो फंक्शन जिस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है उसका रेसिप्रोकल भी वहाँ पर नेगेटिव होगा। अच्छा, और भी करते हैं कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐसे भी बोलते हैं। इसमें भी देखो फर्स्ट लेटर ASTC, तो बेसिकली उसके बाद और भी कई हैं इसमें, हमें तो ये याद करना है फर्स्ट लेटर, ठीक है? तो ये है ASTC, ASTC याद रखना है। ASTC मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट tan पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट योर cos इज पॉजिटिव। बस ये आपको याद रखना है, ठीक है जी? हाँ जी स्टूडेंट्स, अब मैं यूनिट सर्कल की हेल्प से एक चीज़ और, एक कंसेप्ट और जो आपको हमेशा याद रखना है वो चीज़ बताने जा रही हूँ। अभी मैंने आपको क्या समझाया था? इफ़ दिस P पॉइंट, दिस इज़ अ यूनिट सर्कल। पहली बात तो आप यूनिट सर्कल लेंगे, यूनिट सर्कल रेडियस आपका 1 यूनिट है, इसमें मैंने 1 पॉइंट P लिया। अभी आपको समझाया था हाउ दिस x बिकम्स cos थीटा एंड y बिकम्स साइन थीटा। आई हैड एक्सप्लेन्ड यू जस्ट नाउ। अब इसमें यहाँ पर देखिए कि इसका रेडियस कितना है? 1 यूनिट। तो ये जो पॉइंट है आपके पास A B, ज़रा हम इनको लिख लेते हैं। ये पॉइंट क्या होगा? -1,0। क्यों? क्योंकि रेडियस जो हमने लिया वो 1 यूनिट लिया। यहाँ पर भी ये 1 यूनिट है तो 1,0, और यहाँ पर ये क्या हो गया? 0,1, और ये क्या है? 0,-1, ठीक है? अब 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? cos थीटा को। तो cos थीटा 1 यहाँ पर है, cos थीटा 1 कहाँ पर है? यहाँ पर है, और cos थीटा -1 इधर है, ठीक है? ये चीज़ समझ आई? क्योंकि ये पहला cos थीटा और दूसरा है sin थीटा। तो 1 क्या हो गया? cos थीटा 1, cos थीटा इज इक्वल टू 1 एंड cos थीटा इज इक्वल टू -1 कहाँ आया? अभी हम डिसाइड करेंगे, बताऊंगी मैं आपको, ठीक है? और उसके साथ ही cos थीटा 0 कहाँ पर आया है? cos थीटा 0, क्योंकि फर्स्ट है तो cos थीटा 0 इधर भी है देखो, और cos थीटा 0 इधर भी है। आई विल टेल यू अब भी थोड़ी देर में। अब भी इसके बाद आ जाइए आप सेकेंड साइन थीटा सेकेंड वाला है ना? साइन थीटा यहाँ 1 आ रहा है और -1 आ रहा है, तो साइन थीटा आपका 1 आ रहा है, या फिर साइन थीटा यहाँ -1 आ रहा है। लेकिन अगर हम साइन थीटा यानी सेकेंड आपका ये कोऑर्डिनेट देखें तो यहाँ पर 0 आ रहा है। तो अब मैं ये अब आपको बताने वाली हूँ कि ये 1 कहाँ आता है, -1 कहाँ आता है, और 0 कहाँ आता है, cos थीटा एंड साइन थीटा। अब ध्यान से अगर हम ये देखें, जो चीज़ मैंने अभी आपको समझाई थी कि आपका जो x एक्सिस है वो मल्टीपल्स ऑफ पाई बता दिया था मैंने आपको, यही बताया था ना, मल्टीपल्स ऑफ पाई। आपका इधर क्या है? ऑड पाई, और इधर क्या है? इवन पाई। ऑड पाई, इवन पाई, यही चीज़ समझाई थी। या फिर हम इसको बोलते हैं इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 भी बोलते हैं, लेकिन उसको बाय फॉरकेट किया फर्दर तो ये ऑड पाई और इधर इवन पाई आ गया, ठीक है? अब आप ये देखो कि -1 और 1 कौन आया? cos थीटा
कहाँ पर? ऑड पाई में -1 आ रहा है, इवन पाई में +1 आ रहा है। ये चीज़ समझाई थी ना मैंने आपको कैसे कि ये देखो 1 π/2, 2 π/2, 3 π/2, 4 π/2, 5 π/2, 6 π/2, 7 π/2, 8, इसको करके मैंने ये चीज़ आपको बताई थी। तो अब हम इसको हमने बिल्कुल जनरलाइज कर लिया कि आपका +1 कब आता है? जब इवन पाई होता है। थीटा when थीटा इज इक्वल टू इवन पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा, ठीक है। और -1 कब आता है? जब आपका थीटा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा। इसको याद करने का तरीका है। और cos थीटा 0 कब होता है? cos थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, 0 कब है? π/2, π/2 के ऑड मल्टीपल, क्योंकि वर्टिकल लाइन π/2 के ऑड मल्टीपल्स को रिप्रेजेंट करती है। व्हेन थीटा इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा। इज इट क्लियर? चलिए अब हम साइन थीटा की बात करते हैं। साइन थीटा आपका 1 सेकेंड कोऑर्डिनेट कहाँ पर 1 है? जब आपका, चलो पहले 0 देख लेते हैं, पहले 0 की बात कर लेते हैं। साइन थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट है 0 0, वो चाहे इवन मल्टीपल ऑफ पाई है चाहे ऑड मल्टीपल पाई है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस साइड भी 0 है, उस साइड भी 0 है। तो हम इसको लिखेंगे व्हेन थीटा इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ n पाई। चाहे ये n इवन है चाहे ऑड है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, बस हमने लिख दिया कि ये पाई पर, चाहे इवन पाई है चाहे ऑड पाई है, दोनों पर ही ये आपका 0 देगा। अब 1 और -1 कब दे रहा है? साइन जो है सेकेंड कोऑर्डिनेट आपका कोऑर्डिनेट है, वो आपको 1 दे रहा है वर्टिकल लाइन पर, यानी कि मल्टीपल्स ऑफ π/2 पर, मल्टीपल ऑफ π/2 पर, लेकिन ऑड मल्टीपल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन वो इवन मल्टीपल ऑफ π/2 होती है। तो ये जब थीटा है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, लेकिन उसमें भी एक राज है, इसमें +1 तब आता है जब हम ऑड जो भी नंबर है जो मल्टीपल ऑफ π/2 है उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर कितना आता है? 1 आता है। जब हमारा रिमाइंडर क्या है? 1 है। और यहाँ पर आपका रिमाइंडर ऑन डिवीजन बाय 4 इज +3। जब रिमाइंडर +3 आता है तो आंसर -1 होगा। मैं आपको ना एग्जाम्पल से करके बताती हूँ, ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको। आपको पता करना है साइन 11 π/2 की वैल्यू पता करनी है, और आपको साइन 13 π/2 की वैल्यू भी पता करनी है। आपको cos 11 π/2 की वैल्यू भी पता करनी है। आपको cos 11 पाई की वैल्यू भी पता करनी है। आपको साइन 11 पाई की भी वैल्यू पता करनी है। और आपको cos 14 पाई की वैल्यू भी पता करनी है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे? अब ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर थीटा n पाई है तो साइन को तो 0 लिख दो। n पाई वो इवन है चाहे ऑड है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, 0, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ बताई कि cos कब 0 होता है? जब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है। ये देखो cos ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, इसको भी 0 लिख दो। अब हमें चेक करना है 1 और -1 का। पहले cos का कर लेते हैं क्योंकि उसका करना आसान है। cos हमेशा पाई पर देखते सार 1 लगा दो, लेकिन उसमें प्लस आएगा कि माइनस आएगा वो डिसाइड करता है ये इसके साथ लिखा हुआ नंबर। ये ऑड है तो -1, ये इवन है तो ये +1। बस याद रखना है cos में पाई देखते ही 1 लगाना है, और ऐसे ही साइन में π/2 देखते ही आपने 1 लगाना है। लेकिन अब माइनस कहाँ आएगा और प्लस कहाँ आएगा, उसके लिए हमने इसको करना है 4 से। 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 3 आ रहा है, रिमाइंडर 3 आते ही यहाँ पहुँच गए -1। यहाँ रिमाइंडर कितना आ रहा है 4 से डिवाइड करने पर? 1, तो ये है +1। मेरे ख्याल से अब ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम एलाइड एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द एलाइड एंगल्स? एलाइड एंगल्स मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 एंगल्स। दो कॉम्बो ले लो, मीन्स एंगल्स का सम लेना है 2 एंगल्स का। अब हम जो एलाइड एंगल्स लेंगे उनमें जो एक एंगल, जैसे यहाँ पर भी ये देखो
कॉम्बिनेशन टू एंगल्स है, यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो या ऐड हो रहा है, तो इसमें एक एंगल हमेशा π/2 का मल्टीपल होगा जो हम लेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा अलाइड एंगल आपके पास है तो तब हमारा फंक्शन किस तरीके से चेंज होता है, क्या होता है उसमें, लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट दैट। दिस यू ऑल हैव स्टडीड इन योर 10th क्लास। आपको लग रहा होगा 10th क्लास में, कहाँ पढ़ा हमने 10th क्लास में भाई। अब हम रेडियन की टर्म में, आई हैव रिटन हियर इन टर्म्स ऑफ रेडियंस एंड देयर इन योर 10th क्लास यू हैड स्टडीड इट इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज, इसलिए आपको ये थोड़ा नया नया लग रहा है। आपने पढ़ा था 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। आई हैव रिटन द सेम, द डिफरेंस इज ओनली दिस दैट आई हैव रिटन दिस 90 degree in place of 90 degree I have replaced that with radians and that is π/2. This is the only difference. Okay, तो हर एक जगह मैंने 90 डिग्री की जगह π/2 लिख दिया। अब इसमें साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा आ गया, ये कॉस π/2 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन π/2 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट π/2 माइनस थीटा टेन थीटा, सिकेंड π/2 माइनस थीटा कॉसेक थीटा एंड कॉसेक π/2 माइनस थीटा सिकेंड थीटा। ये इनके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस हैं, तो ये लिखते हैं। ये आपने पढ़ा हुआ है अपना कहाँ, 9th क्लास में, लेकिन वहाँ पर आप सिर्फ π/2 माइनस थीटा के बारे में पढ़ते थे। अब हमारा जो विजन है वो थोड़ा वास्ट हो जाएगा। क्यों वास्ट हो जाएगा? क्योंकि वहाँ पर आपने साइन कन्वेंशन के बारे में नहीं पढ़ा था। जब साइन कन्वेंशन के बारे में नहीं पढ़ा था, इसीलिए you were restricted there to the first quadrant there only where all the functions were positive. ध्यान से देखो, अब इसको समझने की कोशिश करो। Here it is written π/2 माइनस थीटा। π/2 कहाँ होता है बेटा? यहाँ से यहाँ गया, ये π/2 है, ठीक है, ये π/2 है। उसमें से माइनस थीटा किया, माइनस थीटा, या तो इसको ऐसे समझो कि थीटा के साथ माइनस है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाओ, ठीक है। ये आप 90 डिग्री इधर गए, यानी π/2 रेडियंस आप इधर गए, लेकिन थीटा के साथ माइनस लग गया तो आप इधर, ये इतना थीटा है, ये थीटा है, लेकिन आप क्लॉकवाइज में आ गए तो ये π/2 में से आपने ये थीटा सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसका मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ गए। तो याद रखना, जब भी माइनस का मतलब क्लॉकवाइज और प्लस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपके पास आ गया π/2 माइनस थीटा। अब अगर ये देखो, ये वाला जो एंगल है π/2 माइनस थीटा, इट इज़ ऑलवेज कमिंग इन दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट वी नो दैट ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव, इसीलिए यहाँ पर सारे फंक्शंस ये पॉजिटिव होते थे। तो आपने तब साइन कन्वेंशन तो सीखा नहीं था, तो आपको कोई दिक्कत नहीं थी, सबके साथ पॉजिटिव लगा दिया। बट इट डजंट, इट विल चेंज नाउ। कैसे चेंज होगा? अगर आपने यहाँ प्लस लगा दिया सब में, तो क्या हो गया? देखिए अब क्या हुआ, आप 9 π/2 तक यहाँ कवर किया डिस्टेंस आपने, ओके, यहाँ पर आप π/2 पर पहुँच गए, लेकिन उसके बाद प्लस थीटा है। प्लस थीटा का मतलब क्या हुआ? यू आर टू मूव अहेड इन द सेम डायरेक्शन। ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप π/2 गए, क्योंकि वो भी प्लस है और थीटा भी प्लस है। इन द सेम डायरेक्शन, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थीटा आपने मूव किया, आप यहाँ पर पहुँच गए। तो π/2 प्लस थीटा हो गया, ये पूरा एंगल क्या हो गया? ये एंगल आ गया π/2 प्लस थीटा। अब π/2 प्लस थीटा से आप कहाँ पहुँच गए हैं? यू आर इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। इन द सेकेंड क्वाड्रेंट ओनली साइन इज पॉजिटिव, ओनली साइन इज पॉजिटिव। आपको इधर नहीं देखना, आपने ये बेसिक देखना कि π/2 प्लस थीटा किस फंक्शन का? इस फंक्शन का, साइन पॉजिटिव। आपने इसको चेक करना, इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक, यानी कि ये यहाँ पॉजिटिव और बाकी सब हो जाएंगे नेगेटिव। ऑल अदर रिमेनिंग विल बी नेगेटिव। इज इट क्लियर? अच्छा, तो सिर्फ ये हम π/2 माइनस थीटा और π/2 प्लस थीटा के लिए कर सकते हैं? नो, एज आई टोल्ड यू, इट इज़ अ, ये जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, ऑल दीज आर पीरियोडिक फंक्शन, क्योंकि ये रिपीट होता है, ये सारा, ये देखो 0 से 2π गए, फिर रिपीट होगा, 2π से फिर 4π, फिर रिपीटेड, फिर 6π, तो रिपीट कर रहे हैं, ये सारे के सारे रिपीट कर रहे हैं। इस वजह से हम बोलेंगे कि यहाँ पर तो हम रुक नहीं सकते खाली π/2 पर, तो फिर क्या करेंगे? अब इसमें आप ध्यान रखिए,
जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया 7π/2, ये मैं सिर्फ π/2 के ऑड मल्टीपल्स के लिए हो रहा है, जो भी मैं सिखा रही हूँ वो π/2 के ऑड मल्टीपल्स के लिए सिखा रही हूँ। सपोज यहाँ 7π/2 है, सब में 7π/2 लगा दिया मैंने, ठीक, ओके, 7π/2 लगा दिया। अब जब यहाँ पर 7π/2 लगाया, 7π/2 लगाया, यहाँ पर 7π/2 लगाया, तो आपको ये तो पता ही है कि अगर ये π/2 होगा तो फंक्शन तो चेंज होना ही होना है। देखो एक्चुअली हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, हमें देखना है ये π/2 है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, एक तो ये चीज़ चेक करनी है और एक चेक करना आप किस क्वाड्रेंट में है, यही दो चीज़ चेक करनी है आपने। तो हमने देखा ये π/2 का ऑड मल्टीपल है, इसलिए हमने फंक्शन चेंज कर दिया, इनके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस हैं, लिख दिए ये, ठीक है, ये आपको अच्छे तरीके से आते हैं कि कैसे चेंज करना है। लेकिन अब हम किस क्वाड्रेंट में हैं, साइन तो वही डिसाइड करेगा कि हम किस क्वाड्रेंट में हैं। तो मैंने आपको बोला था कि जो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होता है वो ये वर्टिकल लाइन होती है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, ये वर्टिकल लाइन होती है ना। अब जब ये वर्टिकल लाइन है, अब 7π/2 कहाँ पर है? वर्टिकल लाइन में तो ऊपर भी हो सकता है, भाई नीचे भी हो सकता है। अब आप कहाँ पर हैं? तो उसके लिए मैंने बताया था कि जो भी ये ऑड नंबर होता है π/2 के साथ, उसको 4 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर देखो क्या आया, 7 को आपने 4 से डिवाइड किया तो आपके पास रिमाइंडर 3 आया। रिमाइंडर 3 का मतलब आप यहाँ पर हैं, 7π/2 ये है। और वैसे भी आप करके देख लो, दिस इज़ 1π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2, 5π/2, 6π/2, 7π/2, आप यहीं पर आ रहे हैं। 7π/2 में आपने प्लस किया, अब देखो 7π/2 ऐसे घूमता घुमाता ऐसा आएगा, ठीक है। अब इसमें प्लस है या माइनस है ये चेक करना था, प्लस है तो आप एंटी क्लॉकवाइज में घूमिए, माइनस है तो आप क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो यहाँ पर प्लस है, प्लस का मतलब आगे एंटी क्लॉकवाइज में ही घूमना है। तो आप कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? आप आ गए 4th क्वाड्रेंट में, और 4th क्वाड्रेंट में कॉस आपके पास पॉजिटिव है। तो यहाँ पर देखिए कॉस कहाँ है, यहाँ, तो ये भी पॉजिटिव होगा, और कॉस का रेसिप्रोकल सेकेंड वो भी आपका पॉजिटिव होगा, बाकी सभी नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है जी। अभी इसके बाद अगर सपोज करो 17π/2 होता, 7π/2 ना होता, 17π/2 होता, तो क्या होता? फिर दोबारा, क्योंकि ये π/2 का मल्टीपल है, फंक्शन तो आपने चेंज कर दिए, 17 को 4 से डिवाइड करते तो आपके पास रिमाइंडर 1 आता, रिमाइंडर 1 आता तो आप कहाँ होते? यहाँ होते, और उसमें आप प्लस किए हैं, यहाँ पर हैं, उसमें प्लस किए हैं, तो आप सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव है, तो ये जो साइन है एक तो ये पॉजिटिव होगा, और उसका जो रेसिप्रोकल है कॉसेक वो पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा, ठीक। अगर यही माइनस हो जाता, सपोज करो यहाँ पर ही माइनस हो जाता, ये ऐसे हो जाता, तो फिर क्या होता? 17π/2 आप यहाँ पर है, उसमें से आप माइनस करते हैं, देखो यहाँ पर है 17π/2, माइनस करने का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा गया, तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, और फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं। मेरे ख्याल से अभी आपको ये समझ आ गया होगा। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है। अगर सपोज कीजिए साइन 33π/2 प्लस थीटा, ठीक, फिर आपके पास कॉस 37π/2 प्लस थीटा है। चलिए करते हैं इसको। अब इसमें क्योंकि ये π/2 का ऑड मल्टीपल है, जल्दी से फंक्शन तो चेंज कर दीजिए। सबसे पहले काम तो कॉस का साइन हो गया। अब हमें क्वाड्रेंट चेक करना है। पहले तो ये देखना है π/2 का ऑड मल्टीपल है, फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख दिया। अब हमने क्वाड्रेंट चेक करना है। 33 ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 में आपने क्या करना होता है, 4 से डिवाइड करो। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 4 8 सा 32, 1 रिमाइंडर है, 1 रिमाइंडर का मतलब यहाँ है, उसमें आपने प्लस कर दिया तो आप इधर आ गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। उसके बाद 37π/2 आप 4 से डिवाइड कीजिए, 4 9 सा 36, रिमाइंडर 1 है। फिर दोबारा यहीं पर है, आपने फिर प्लस किया, आप फिर यहाँ पर आ गए सेकंड क्वाड्रेंट में, वहाँ कॉस नेगेटिव होता है। तो ये इस तरीके से लग गया। ठीक है जी, मेरे ख्याल से ये समझ आ गया होगा आपको। हाँ जी, अब मैं कुछ आगे कराने जा रही हूँ, इसको ध्यान से देखिए। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है साइन पाई माइनस थीटा।
साइन पाई माइनस थीटा, ये देखो साइन पाई माइनस थीटा को मैं एक और तरीके से लिख सकती हूँ। कैसे? साइन 2π/2 माइनस थीटा। पाई लिखने का मतलब है इवन मल्टीपल ऑफ π/2। ठीक है, मैं डायरेक्ट पाई की टर्म्स में लिखूंगी। कभी भी इवन मल्टीपल ऑफ π/2 होगा, आई विल राइट डाउन इट इन टर्म्स ऑफ पाई। जैसे अगर सपोज करो साइन अगर होता 7π माइनस थीटा, तो उसका मतलब था साइन 14π/2 माइनस थीटा। मान लो अगर आपके पास होता साइन 8π माइनस थीटा, तो उसका मतलब होता है साइन 16π/2 माइनस थीटा। यानी कि π/2 के साथ इवन नंबर है, π/2 के साथ इवन नंबर है हमेशा, तो वो पाई बन जाता है आपका। पाई की टर्म्स में पाई मल्टीपल्स ऑफ पाई बन जाएगा। तो कभी भी इवन मल्टीपल ऑफ π/2 होगा, आई विल राइट डाउन इट इन टर्म्स ऑफ पाई ओनली। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ अगर पाई का मल्टीपल है, यहाँ पाई माइनस थीटा यहाँ सब मैंने लिखा है। तो एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हैं, यहाँ साइन है तो यहाँ फंक्शन भी साइन है, यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन नहीं आया। तो वो कब आता है? जब आपका ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होता है, तभी आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आता है। लेकिन अगर इवन मल्टीपल ऑफ π/2, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं मल्टीपल ऑफ पाई, तो जब मल्टीपल ऑफ पाई होगा फंक्शन विल रिमेन एज इट इज़। फंक्शन विल रिमेन एज इट इज़। कॉट का कॉट, सिकेंड का सिकेंड, कोसिकेंड का कोसिकेंड, टैन का टैन, सारे सेम है। ठीक है, लेकिन दो चीज़ें चेक करनी होती है, एक तो क्या फंक्शन आएगा, दूसरा साइन क्या होगा। और साइन इज डिसाइडेड बाय द कोऑर्डिनेट इन विच कोऑर्डिनेट डज इट लाई। तो यहाँ पर देखिए ये है पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा, पाई का मतलब आप कहाँ पहुँचे? 0 से चले आप यहाँ पहुँच गए पाई। माइनस का मतलब कौन सी डायरेक्शन? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में आप दोबारा थीटा गए, तो इसका मतलब आप कौन से कोऑर्डिनेट में आ गए? सेकंड कोऑर्डिनेट। और सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव है, कॉसेक पॉजिटिव है, और बाकी सारे हो गए नेगेटिव। साइन का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। चलिए अब हम थोड़े से एग्जाम्पल कर लेते हैं। मेरे ख्याल से अब इसको ज़्यादा डिटेल में कराने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ आ गया होगा। और बाकी जो नहीं भी समझ आया वो एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। आपको सपोज करो दिया हुआ है कॉसेक 7π प्लस थीटा। देखो जी, क्योंकि ये पाई का मल्टीपल है यहाँ पर, या कह लो इवन मल्टीपल ऑफ π/2 है, तो फंक्शन तो वही रहेगा कॉसेक, और ये थीटा लिख दो इसके साथ में। ठीक है, लेकिन अब ये कौन से कोऑर्डिनेट में वो इसका साइन डिसाइड करेगा पॉजिटिव होगा कि नहीं। अब पाई मैंने बताया था ऑड पाई इधर होता है और इवन पाई इधर होता है, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। क्योंकि 7π ऑड पाई है, तो आप यहाँ पर हैं, आप यहाँ पर हैं और उसमें प्लस कर रहे हैं। प्लस का मतलब है यहाँ से आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, तो आप थर्ड कोऑर्डिनेट में आएंगे। थर्ड में तो टैन एंड कॉट पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये नेगेटिव होगा। ठीक है, अभी मैंने लिखा सपोज करो टैन 12π माइनस थीटा, 12π माइनस थीटा लिखा। ठीक है, तो अब यहाँ पर है पाई, पाई का मल्टीपल है फंक्शन, तो इट विल रिमेन एज इट इज tan थीटा। लेकिन आप कौन से कोऑर्डिनेट में आ गए आपको चेक करना है। तो ये देखो इवन पाई, ये रहा इवन पाई यहाँ पर है, और इवन पाई यहाँ पर पहुँचने के बाद उसमें से माइनस किया। माइनस का मतलब कौन सी डायरेक्शन में यहाँ से मूव करना है, आपने क्लॉकवाइज यानी यहाँ पर आना है। तो आप कौन से कोऑर्डिनेट में आ गए? फोर्थ कोऑर्डिनेट में। फोर्थ कोऑर्डिनेट में तो कॉस पॉजिटिव होता है, यानी कि ये नेगेटिव होगा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इस लेक्चर में बहुत ही दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखे हैं। वन इज़ योर साइन कन्वेंशन एंड द अदर वन इज़ अबाउट द अलाइड एंगल्स. You watch these lectures carefully and do more practice of these questions.